एक्सरसाइज 2 करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डायग्राम आपको फर्स्ट बनाना है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ दे रखी है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो ये हमें एक सर्कल बना दे रहे हैं, मान लो कि ये रेडियस है, तो टेंजेंट भी यहीं से होगा, और यही जो टेंजेंट है पॉइंट Q, फ्रॉम द पॉइंट Q यानी यहां से मान लो Q पॉइंट, टेंजेंट यहां पर P मान लो, ये है 24। उसके बाद सेंटर को O ले लो, ये 25 दिया। तो देखो ये आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि 25 कौन सा और 24 कौन सा। यहां देखो, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो टेंजेंट की लेंथ हुई 24। आगे कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 25। फाइंड द रेडियस। तो आपको पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये निकल जाएगा। नोट कर लो आप, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लो जी, मिटा दूंगा नहीं। ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू 25 है, पी क्यू जो है वो 24 है, और ओ पी आपका रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर से आर लिख लेते हैं, रेडियस। तो यहां से हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 625 में से 576 माइनस कर दो, कितना बचा 49। वेरी गुड। और ये किसका स्क्वायर है 7 का, तो यानी रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन को फिर समझते हैं। लैंग्वेज से डायग्राम ज्योमेट्री में बनाना अपने आप में एक चैलेंज होता है कि कैसे डायग्राम बनाओगे। तो इत्तेफाक से ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है सेकंड का, तो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन समझना भी। देखो ये सेंटर रहा, एंगल जो है 110 डिग्री का है। यहां पर क्या ये दो टेंजेंट है मनीषा, देखो तो P और ये पॉइंट Q, ये पॉइंट O। डायग्राम से एडजस्ट करना थोड़ा सा, मैं वैसे बना दे रहा हूं। क्या दिया हुआ इसमें जो लिखा हुआ है TP और TQ, टू टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखा है। POQ 110 है, POQ 110 है पूरा। उसके बाद आपको निकालना PTQ, PTQ ये एंगल निकालना है। ठीक है राजा, कौन सा एंगल निकालना है वो? तो आप देखो इसमें क्या लिखो, लिखोगे वी नो दैट। साजन क्या जानते हो जी? आप जानते हो कि एंगल P क्या होगा 90 डिग्री, और वही 90 डिग्री क्या होगा Q भी होगा, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी। अब इन क्वाड्रिलेटरल POQT, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T 360 डिग्री। यहां हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल T इक्वल टू 360। कितना हो गया बताओ, सबको प्लस करोगे 180, 280 और 290, 290। बिल्कुल सही। प्लस में एंगल T इक्वल टू 360, तो एंगल T इक्वल टू क्या होगा, इसमें से माइनस कर दो तो आ गया 70। अब एंगल T को ही तो लिख सकते हो PTQ, PTQ एंगल कितना होगा 70 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में आपने ये बताया भी था कि इसे सॉल्व करना। हाँ क्वाड्रिलेटरल हो गए ना ये 180 डिग्री होती है ना, पूरे 180 होती है ना, तो 180 में से इसको माइनस कर दो तो फिर भी तो वैसे निकल जाता। तो अभी हमने, हाँ वेरी गुड, ऐसे कह रहे हो, वेरी गुड। मतलब आमने सामने के 180 जो है ना वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है, इसमें नहीं होगा, ये साइक्लिक नहीं है। बट यहां पर फिर भी होगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों एंगल 90 है, ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस वजह से ये 90 90 180, तो बच तो 180 गया ना।
क्योंकि ये शुरुआत है, मेरे को थ्योरी लिख करके दिखाना है बच्चों को, प्रारंभ में हम बता रहे हैं आपको, तो इसलिए विस्तार में बता रहे हैं। नहीं तो जब मेंटल मैथ के ऐसे भी निकालूंगा और फिर टिक 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 ऐसे टिकटॉक की तरह फटाफट कर लेंगे, तो उसमें तो सीधे बोलूंगा ये 99 180 हो गया, तो इन दोनों का 180। बाकी वो जो तुम जो कहते हो वो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, उसके अंदर में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। बाकी ये बात यहाँ पर भी लागू हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करना है, नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन समझा रहा हूँ। इफ टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with a center O, the inclined to each other। कौन कह रहा दही खाए? पिंटू। आज दही चूरा खाने का त्योहार है। अभी ये दही चूरा त्योहार भी कैसे ठंड में बनाया, याद है? लड्डू बस खा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसमें डायग्राम बना हुआ नहीं है, और ये डायग्राम आप बनाओगे तभी सीखोगे। मैं एक एक लाइन से पढ़ के डायग्राम बना, तो पहले लिखा इफ अ टेंजेंट P and PB, इतने से समझ में आ गया, दो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, यानी कहीं पर P पॉइंट है जहां से वो टेंजेंट बनेगा और सेंटर O है, इनक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये लाइन समझना, इनक्लाइंड। तो देखो ये सर्कल बना, सेंटर O, कह रहा P पॉइंट से टेंजेंट, तो ये पॉइंट होगा P, यहां से टेंजेंट। डायग्राम को डाइजेस्ट करना, हाँ समझ जाओगे ना। देखो ये P पॉइंट होगा, ये सेंटर O हो गया। अब कह रहा कि इंक्लिनेशन मतलब ये टेंजेंट कहां पर इंक्लाइन है, यहां पर है ना। ये टेंजेंट कहां इंक्लाइन है, यहां जहां मिला, जहां झुका हुआ, इंक्लिनेशन मतलब झुका हुआ 80 डिग्री है। इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, ये अपने मर्जी से A और B। अब निकालना क्या, एंगल POA, POA यानी ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना। अब ये एंगल कैसे निकालोगे, ये एंगल कैसे निकालेंगे? देखो ये एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, देखो आपको समझना हो क्या ये दोनों एंगल बराबर है, इसी में एक थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगा, है ना। देखो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, दोनों ट्रायंगल में देखो AO इक्वल होगा BO के। क्यों इक्वल होगा अनुराधा? AO BO के इक्वल होगा, क्यों? बस गर्दन हिलाने से होगा, रेडियस है ना। हाँ, उसके बाद ये कॉमन है, क्या कॉमन है? OP इक्वल टू OP कॉमन है। इसके बाद क्या टेंजेंट इसमें इक्वल दिया हुआ है, लिखा है टेंजेंट दिस सेंटर इंक्लाइन एट एंगल ऑफ दिस POA। हाँ तो यहां पर तो नहीं है, तो भाई टेंजेंट इक्वल नहीं है, दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो मैं ये तो लिख सकता हूं ना PAO और यहां से PBO कितना है, 90। अब हर्षिता देखो दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। RHS से देखो राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट। AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें रिजल्ट क्या मिला ममता, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो रिजल्ट हमें मिला कि AP बराबर है BP के, यानी टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल। और क्या मिला हमें, ये मिला कि एंगल APO, एंगल APO और इधर से एंगल BPO ये भी इक्वल। कैसे, CP ये सब चीजें।
देखो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप जानते हो ना ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा। और ये सब कैसे होगा तो CP/CT से होगा। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ तो RHS से हुआ। एंगल साइड एंगल नहीं लग रहा है, एंगल यहां है, साइड यहां पर, दोनों एंगल बीच में होना चाहिए। तो साइड में देखो हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद टेंजेंट इक्वल हो गया। कई बार ये प्रूफ करने के लिए आएगा कि टेंजेंट जो है इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, तो ऐसे दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ करेंगे। अब इस प्रूफ से हमें फायदा क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री दिया हुआ था, इतना सा एंगल कितना हो गया, ये 40 हो गया। 90 और 40 कितना 130, और तीनों मिलाकर के कितना होगा 180, यानी 50 होगा। और वैसे भी समझ लो मन्या जी ने जो कहा था 80, तो ये पूरा 100, तो आधा ये भी होगा 50-50। तो ये लिख लेते हैं इधर, चलो। इन ट्रायंगल AOP, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल P, पूरा नाम लिख दो इसमें, एंगल PAO प्लस एंगल AOP प्लस एंगल OPA इक्वल टू 180। एंगल सम प्रोपर्टी, तो ये होगा 90 डिग्री, ये आपको निकालना ही है, AOP ये होगा 40 डिग्री 180। तो कुल मिलाकर के AOP इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। तो इस क्वेश्चन में हमने 2-3 चीजें सीखा। पहला तो ये सीखा कि डायग्राम कैसे बनाना है, दूसरा ये सीखा कि टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट से उस सर्कल पर ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है। ये थ्योरम है, इस थ्योरम को ही प्रूव करेंगे इसी एक्सरसाइज में 10.2 में। उसके बाद ये देखा कि ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए इसे नोट डाउन करिए, आगे क्वेश्चंस को करते हैं।